नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौहान। आज 1 दिसंबर 2023 को इस वीडियो के माध्यम से रबी फसलों की क्या बिजाई हुई है और आगे चलकर क्या रह सकती है उसका अनुमान देना चाहूँगा। यह वीडियो केवल आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और व्यापार अपने जोखिम से करें। ये वीडियो इसलिए बनाई गई क्योंकि रबी फसलों की बिजाई अधिकतर अब कहें तो 70 to 8% तक पहुंच चुकी है और अल नीनो के कारण या अभी जो हाल ही में बारिश हुई है उसके कारण आंकड़ों में इतना विचित्र बदलाव आया है, उसके बारे में कहना चाहूँगा, तभी मैंने ये वीडियो बनाई है। और दूसरा, हम अपनी पिछले कई रिपोर्ट्स में आपको यही बताते रहे हैं कि जो अल नीनो का प्रभाव है और बाकी जो फैक्टर्स अभी कैरी इन हो रहे हैं, जैसे कि प्राइस ज़्यादा होना कम होना, उसके अनुपात में सभी फसलों की बिजाइयों में एक विचित्र आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। वीट की बात करें, वीट में अभी 2023 में जो गवर्नमेंट ने जो आंकड़े दिए हैं उसके अनुसार 187.94 लाख हेक्टेयर में बिजाई हो चुकी है, जो पिछले साल में 197.6 लाख हेक्टेयर थी। यानी बिजाई पिछले साल से 9.65 लाख हेक्टेयर घटी है। गेहूं के लिए ये बहुत बड़ा एरिया माना जाता है। राइस की अगर बात करते हैं तो धान की बिजाई जो है लास्ट ईयर इसी अवधि के दौरान 9.28 लाख हेक्टेयर थी, जो 1.42 लाख हेक्टेयर घटकर 1.42 लाख हेक्टेयर घटी है। और लास्ट ईयर 2022 में इसी अवधि के दौरान धान की बिजाई 10.70 लाख हेक्टेयर थी। कुल दलहनों की अगर बात करते हैं तो कुल दलहनों की बिजाई लास्ट ईयर कुल दलहनों की बिजाई 2023 में 108 लाख हेक्टेयर थी रही है इस साल, और जो लास्ट ईयर 119.35 लाख हेक्टेयर थी। यानी दलहनों की कुल बिजाई में 11.28 लाख हेक्टेयर की कमी आई है। और दलहनों में आप सभी जैसा कि जानते हैं कि चना का सबसे बड़ा एरिया रहता है, तो चना की बिजाई लास्ट ईयर से 10.45 लाख हेक्टेयर घटकर 75 लाख हेक्टेयर में पहुंची है, जो पिछले वर्ष 85.5 लाख हेक्टेयर थी। मध्य प्रदेश को छोड़कर महाराष्ट्र में और राजस्थान में चना का एरिया घटा है। आइए मसूर की बात करते हैं। मसूर का एरिया पिछले साल से 31,000 हेक्टेयर से उधर का 14.3 लाख हेक्टेयर पहुंचा है। मटर के भाव तेज हैं, इस वजह से उसकी बिजाई मटर की बिजाई तेजी से चल रही है। और लास्ट ईयर की बिजाई से मटर 37,000 हेक्टेयर से उधर का 7.94 लाख हेक्टेयर पहुंची है। कुल्थी की बात करें तो कुल्थी की बिजाई लास्ट ईयर से 24,000 हेक्टेयर घटी है और अब तक 2.7 लाख हेक्टेयर में पहुंची है। उड़द का एरिया भी लास्ट ईयर से घटा है और अब तक 2.5 लाख हेक्टेयर, और मूंग का 50,000 हेक्टेयर से नीचे है। तो कुल मिलाकर सभी दलहनों की बिजाई में मसूर को छोड़कर, मटर को छोड़कर बिजाई देखी गई है। और जो दलहन फसलों का जो राजा जिसको चना कहते हैं, उसकी बिजाई में बहुत गिरावट देखने को मिली है। आइए मोटे अनाजों की बात करें तो मोटे अनाजों का एरिया लास्ट ईयर की समान अवधि के दौरान करीब 41.68 लाख टन था, जो अब 1.74 लाख हेक्टेयर घटकर 39.93 लाख हेक्टेयर रह गया है। ज्वार की अगर बात करते हैं तो ज्वार का एरिया पिछले साल से 1.5 लाख हेक्टेयर घटकर 16.74 लाख हेक्टेयर में सिमटा है। और बाजरा बहुत एक सीमित दायरे में होता है, तो उसकी क्या बात करें। मेज़ का जो एरिया है लास्ट ईयर से 28,000 हेक्टेयर बढ़कर 14.55 लाख हेक्टेयर पहुंचा है। आइए बात करते हैं तिलनों की। तिलनों में हम सभी जानते हैं कि सरसों की जो सरसों सबसे मेन रहती है। रबी सीजन में तिलनों की बिजाई 89.49 लाख हेक्टेयर पहुंच चुकी है, पिछले साल से 39 लाख हेक्टेयर कम है। सरसों की बात करते हैं तो सरसों की बिजाई पिछले साल से सरकारी आंकड़ों के अनुसार 54,000 हेक्टेयर से उधरकर 84.26 लाख हेक्टेयर पहुंच चुकी है, जबकि जो नॉर्मल एरिया है वो 73 लाख हेक्टेयर है। यानी बिजाई पिछले साल से भी बढ़ी है और 73 लाख हेक्टेयर का जो औसतन बिजाई है उससे भी अधिक हुई है। कहने का मतलब ये है कि किसानों का रुझान मस्टर्ड की ओर, सरसों की ओर ज़्यादा है। उसके दो कारण हैं। एक कारण ये है कि पिछले दो साल पहले मस्टर्ड के सरसों के अच्छे भाव मिले, और दूसरा मस्टर्ड में सरसों में पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है जितनी अन्य फसलों को रहती है मोटे अनाजों को छोड़कर। तो इसलिए किसानों को जो रुझान मस्टर्ड की ओर ज़्यादा बढ़ा है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हमने दौरा किया था उसमें भी मस्टर्ड का एरिया हमें बढ़ता दिखाई दिया। हमें चारों तरफ मस्टर्ड ही दिखाई दी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में
जो सोइंग पैटर्न है वो एकदम डिफरेंट होता जा रहा है, क्योंकि किसान गन्ने की ओर अपना रुझान बढ़ा रहे हैं और गन्ना की कटाई इस समय तक चलती रहती है, और जिससे गेहूं की बिजाई पर ये असर पड़ा। और जो अगवती गन्ना की फसल थी उस वो कटाई पहले ही हो गई थी। उस टाइम मौसम गर्म था, मौसम गर्म होने के कारण किसानों ने सरसों की बिजाई को प्राथमिकता दी, परंतु वो चाहते थे कि गेहूं की बिजाई अधिक हो, क्योंकि भाव बहुत मजबूत बने रहते। कुल मिलाकर सरसों की बिजाई लास्ट ईयर से भी मजबूत है और 5 सालाना औसत से भी नॉर्मल एरिया से भी मजबूत दिखाई दे रही है। मूंगफली की बिजाई पिछले साल से 54,000 हेक्टेयर घटकर 2.2 लाख हेक्टेयर में सिमटी है। बाकी तिल की बिजाई रबीकालीन लास्ट ईयर से मामूली घटी है। सनफ्लावर की घटी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि तिलनों में सरसों के अलावा सभी तिलनों की बिजाई लास्ट ईयर से घटती दिखाई दे रही है। अब इन आंकड़ों को अगर आप देखें तो ये आंकड़े बड़े विचित्र और चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इन आंकड़ों में ये स्पष्ट रूप से सरकार नहीं दिखा पा रही कि किसका एरिया किस में कन्वर्ट हुआ है। हमारा मानना है कि जो भी जीरे की कीमतें बढ़ी, ईसबगोल, सौंफ की कीमतें बढ़ी हैं, तो कई किसान गुजरात के और जो गुजरात की सीमा से सटे हैं राजस्थान के, वे अपने दूसरे क्रॉप्स हैं, मतलब गेहूं और उसकी जगह ये उत्पादन कर रहे हैं उसका, क्योंकि रिकॉर्ड भाव जो थे बहुत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके थे। और किसान जो है वो बिजाई उसी अनुपात में करता है, ये देखिए करता है कि उस टाइम क्या कीमतें चल रही हैं और लास्ट टाइम जब वो मंडी में गया था किसान भाई कि उस टाइम क्या कीमतें चल रही थी। इसके बीच में भाव कुछ भी ऊपर नीचे हों वो ज़्यादा मैटर नहीं करते। कुल मिलाकर इस बार रबी फसल के दौरान हमें बहुत विचित्र आंकड़े दिखाई देने को मिलेंगे, और मेरा ये मानना है कि पर्सनली कि गेहूं की बिजाई अब धीरे धीरे बढ़ सकती है, क्योंकि मौसम फसल के अनुकूल नहीं था और ठंड पड़ रही थी, गर्मी पड़ रही थी। अब धीरे धीरे उत्तर भारत में तापमान कम हो रहा है, तो गेहूं की बिजाई धीरे धीरे बढ़ सकती है। सरसों की बिजाई पहले ही बढ़ चुकी है, और अधिकतम रबी फसलों की बिजाई कम से कम आप ये लगाएं तो 60% से 65% की बिजाई अभी हो चुकी है। थोड़ा और इंतजार करें, आंकड़ों में बहुत बदलाव आएगा और ऐसे से आंकड़े आएंगे कि बाजार को सारा समीकरण बदलने वाला है। जुड़े रहें हमसे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।